राहुल गांधी जब भी विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहाँ उनके बयानात, उनके इंटरव्यूज़ हमेशा चर्चा में रहते हैं और उसका एक कारण ये भी होता है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर कहीं न कहीं बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं। और ये आरोप बीजेपी उन पर हमेशा लगाती है कि वो जब भी अपने विदेशी प्रवास पर होते हैं, दौरों पर होते हैं, तो वो भारत को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को या संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने में जुट जाते हैं। राहुल गांधी इन दिनों एक बार फिर विदेश प्रवास पर हैं। जर्मनी का उनका दौरा है और वहां उन्होंने फिर एक बार बीजेपी को ये मौका दे दिया है। पिछले दिनों जर्मनी में उन्होंने आरोप लगाया, यानी राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज कर रही हैं। राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि आज हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम उनके भारतीय संस्थागत ढांचे और एजेंसियों पर कब्जे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। राहुल 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधित किया था। अब कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में हुई बातचीत का 1 घंटे का लंबा वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं और कई अन्य आरोपों के साथ उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं और सरकार पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है। When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को राष्ट्र विरोधी बताया है। राहुल गांधी एक देश विरोधी व्यक्ति है और राहुल गांधी की नीति और नीयत देश विरोधी है। इसीलिए जब भी राहुल विदेश जाते हैं वो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। पूर्व में वो इल्हान उमर जो हिंदुस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के पक्ष में है, उसके साथ में एक मीटिंग की फोटो राहुल गांधी के सामने आती है। जर्मनी की विजिट में वो जॉर्ज सोरोस के क्लोज एड के साथ मिलते हैं। वही जॉर्ज सोरोस जो ये मानता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। तो बार बार रिपीटेडली राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं और भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। ये यही बात को स्पष्ट करता है कि जब परिवारवादियों को देश की जनता लोकतांत्रिक रूप से विपक्ष में बैठा रही है, तो अब ये परिवारवादी गांधी वाड्रा फैमिली अब लोकतंत्र का ही विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया है।